हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉप सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर मैकेनिकल फिटर, फोरमैन एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। और दोस्तों, ऐसे ही और भी अगर बहुत सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मैकेनिकल फिटर एंड इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स में जा कर के ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। अराउंड 100 से भी ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर अपलोडेड हैं। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पर अपलोडेड हैं, जैसे कि बेयरिंग से रिलेटेड, पंप से रिलेटेड, गियर बॉक्स से रिलेटेड, वेल्डिंग से रिलेटेड और भी अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उन सभी पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हेरिंगबोन गियर एंड व्हाट इज़ इट्स एडवांटेज। यानी कि आपको ये बताना है कि हेरिंगबोन गियर क्या होता है और इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। डबल हेलिकल गियर को ही हेरिंगबोन गियर कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। हेलिकल गियर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि देखिए दोनों ही हेलिकल जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। अपोजिट होने की वजह से ये जो थ्रस्ट है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे कि एक्सियल थ्रस्ट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। कहने का मतलब एक्सियल थ्रस्ट को मिनिमाइज कर देता है हेरिंगबोन गियर्स। हेरिंगबोन गियर के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि स्मूथ ऑपरेशन, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, रेड्यूस्ड वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन भी यहाँ पर कम जनरेट होता है, सेल्फ अलाइनिंग होते हैं ये जो हेरिंगबोन गियर्स होते हैं, और इसके साथ ही इस इंक्रीज इफिशियंसी, जो पावर ट्रांसमिशन की इफिशियंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वॉल्व्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम। यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स में कितने टाइप्स के वॉल्व्स का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। मेनली 3 टाइप्स के वॉल्व्स का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम्स में। सबसे पहला हो गया फ्लो कंट्रोल वॉल्व, दूसरा होता है प्रेशर कंट्रोल वॉल्व और तीसरा होता है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पहला जो वॉल्व होता है वो फ्लो को कंट्रोल करता है, दूसरा जो वॉल्व होता है वो प्रेशर को कंट्रोल करता है सिस्टम के, तीसरा जो वॉल्व होता है वो डायरेक्शन को कंट्रोल करता है फ्लूइड के कि उसे किस डायरेक्शन में फ्लो होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई ऑयल इज़ यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम नॉट वाटर। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स में ऑयल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वाटर का क्यों नहीं किया जाता है। ऑयल से प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन होती है, साथ में इसका जो हीट रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और ऑयल में कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, साथ में ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस भी होता है, जो कि वाटर के साथ नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा उसकी जो पार्ट्स हैं उसका, और उसके साथ ही कोरोजन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑयल यूज़ करने से प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन होता है, साथ में वियर और टीयर जो है वो भी रेड्यूस हो जाता है कंपोनेंट्स पार्ट्स का हाइड्रोलिक सिस्टम्स का, और इसी वजह से जो हमारी हाइड्रोलिक सिस्टम्स की लाइफ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और यही वजह है कि हम हाइड्रोलिक सिस्टम्स में ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैश पॉइंट इन ऑयल। यानी कि आपको ये बताना है कि ऑयल में फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो फ्लैश पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट कैन वेपराइज टू फॉर्म अ मिक्सचर विद द एयर। फ्लैश पॉइंट वो लोएस्ट टेम्परेचर है, वो सबसे कम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आने के बाद में ऑयल क्या होता है, अपने आप वेपर बन के, यानी कि भाप बन के उड़ने लग जाता है और एयर के साथ मिक्स होने लग जाता है। उस टेम्परेचर को कहा जाता है फ्लैश पॉइंट। अलग अलग टाइप के ऑयल्स का, अलग अलग ग्रेड्स के ऑयल्स का अलग अलग फ्लैश पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर हाइब्रिड बियरिंग्स। यानी कि हाइब्रिड बियरिंग्स क्या होते हैं। हाइब्रिड बियरिंग्स हैव स्टील रेसेस एंड सिरेमिक रोलिंग एलिमेंट्स। जो हाइब्रिड बियरिंग्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के बियरिंग्स होते हैं, जिसमें जो रेस होता है उसका वो स्टील का होता है, यानी कि इनर रेस और आउटर रेस जो है वो स्टील का बना होता है, जबकि उसमें यूज़ होने वाला जो रोलिंग एलिमेंट्स है वो रोलिंग एलिमेंट्स सिरेमिक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ बियरिंग्स स्टैटिक लोड रेटिंग। यानी कि बियरिंग की जो स्टैटिक लोड रेटिंग होती है वो क्या होती है। किसी भी बियरिंग का जो स्टैटिक लोड रेटिंग होता है वो मैक्सिमम लोड को बताता है जिसको वो बियरिंग जो है वो हैंडल कर सकता है बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन हुए उसमें। यानी कि बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन के जितना मैक्सिमम लोड कोई बेयरिंग जो है वो बियर कर सकता है उसे ही उसका स्टैटिक लोड रेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ वार्म गियर। यानी कि वार्म गियर क्या होता है।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है वॉर्म गियर। वॉर्म गियर इस टाइप का होता है जैसे कि एक शाफ्ट में थ्रेड्स कटे हुए, स्क्रू की तरह थ्रेड कटे हुए होते हैं, जिन्हें कि वॉर्म गियर कहा जाता है। और ये मैश होते हैं वॉर्म व्हील के साथ, और वॉर्म व्हील और वॉर्म गियर जो है वो आपस में मैश होते हैं, और जिससे कि हाई रिडक्शन रेशियो मिलता है और टॉर्क ट्रांसमिशन भी काफ़ी अच्छा होता है। वॉर्म व्हील गियर बॉक्स में जो हमारा इनपुट शाफ्ट होता है वो वॉर्म गियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज गियर स्कोरिंग, यानी कि गियर स्कोरिंग क्या होता है, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गियर स्कोरिंग से आप क्या समझते हैं। गियर स्कोरिंग जो होता है वो एक तरह का सरफेस डैमेज होता है जो कि गियर्स में होता है, और जिसका मेन कारण होता है लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन एंड इंक्रीज फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ जाने की वजह से, और अगर आपने सही ल्यूब्रिकेशन यूज़ नहीं किया है, वहाँ पर सही ल्यूब्रिकेंट नहीं यूज़ किया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके सरफेस पे डैमेज हो जाएगा। गियर के सरफेस पर गियर का जो सरफेस है वो रफ हो जाएगा, और इसे ही फिर गियर स्कोरिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।